बेटा आज हम पढ़ेंगे लाइट। क्या पढ़ेंगे? लाइट। लाइट मीन्स अच्छा, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? लाइट। लाइट की। ऐसा क्यों? कभी ये चीज सोचिए आपने, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा, जब तक सपोज करो ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहां पर आप हो, ये आंखें हैं, ठीक है, यहां से आप इसको देखना शुरू करेंगे तो जब तक लाइट्स की क्या तरंग, ठीक है, क्या बनती है लाइट की? तरंग, वेव्स, किरण बोलते हैं ना जिसको, रे, ये इससे जब तक टकरा कर वापस नहीं जाएंगी तब तक ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देता है। उससे टकराकर वापस हमारी आंखों तक आएंगी। जिस ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरण टकराकर हमारी आंखों तक आएगी वो चीज हमको दिखाई देगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट क्या है। लाइट एक एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है ये? हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लाइट का फॉर्म ऑफ ए एनर्जी, ये एक एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। यस सर। बात समझ में आ रहा है ना? यस सर। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि मैं लाइट, पहले बात करेंगे प्लेन पर, क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो प्लेन पर लाइट का रिफ्लेक्शन दिखाया गया है, ठीक है। देखो लाइट को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। नंबर एक लाइट का रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन, ठीक है, परावर्तन और अपवर्तन। तो केवल हम परावर्तन पढ़ेंगे। परावर्तन में किसी चीज का टकराकर वापस आना, अर्थात बॉल लो आप, बॉल गेंद जानते हो? यस सर। दीवार पर मारो क्या होगा? वापस आती है ना? यस सर। तो ऐसी लाइट है, जब किसी चीज से टकराकर वो किसी ना किसी माध्यम में या किसी ना किसी मीडियम में वापस जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? लाइट का किसी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस जाना, ठीक है, टकराकर किसी मीडियम में किसी माध्यम में वापस जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाता है? बात समझ में आई? यस सर। चलो अब देखते हैं ये कैसे। अब सपोज करो हमने ये ले लिया एक प्लेन मिरर। मिरर जानते हो? यस सर। सुबह सुबह बड़ा चेहरा देखते हो ना उसमें? यस सर। हैं? यस सर। हाँ, बाल बाल बना के आते हो ना? यस सर। क्रीम कौन कौन लगा के आए? अच्छा, क्रीम लगाने वाले बच्चे भी हैं। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लगा के आया करो, अच्छे से सज के आया करो, ठीक है। तो शीशे में देख के आप सजते हो, तैयार होते हो ना, तो आपको आपकी इमेज दिखाई देती है। यस सर। हाँ, ये तो बाल पहने हैं आपके, ये तो गंगा होता है ना। यस सर। हाँ, तो ये हमारा क्या है? प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर पे क्या, इधर की साइड ये जो आपको दिख रहा है ना, मैंने ये लाइन जो खींची है, यस सर, बेटा इसका मतलब है कि इधर की साइड इसमें पॉलिश की गई है, ठीक है। इधर की साइड एक पॉलिश कर दिया गया है, पेंट कर दिया गया है, ठीक है। यस सर। इसको बोल सकते हैं हम पॉलिश, ठीक है। और ये कहलाएगा दर्पण। दर्पण मीन्स क्या होता है? हाँ, समझो तो हो बात को, है थोड़ी थोड़ी समझो, कोई बात नहीं। अब ये हमारी एक, ये मान लिया हमने नॉर्मल रे। क्या है ये? नॉर्मल रे, ठीक है। यस सर। नॉर्मल रे। अभी मैंने क्या कहा था कि अगर हम बॉल को फेंक के मारते हैं तो दीवार से टकराकर वापस आती है। yes, sir। ये कहा था। yes, sir। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारी कोई प्रकाश की किरण ये आ रही है, ठीक है, और इस
पॉइंट पे टकराकर ये वापस जा रही है। ठीक है, तो ये आने वाली क्या किरण जो कहलाती है, ये कहलाती है आपतित किरण। क्या कहलाती है? आपतित किरण। आपतित किरण। इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या बोला जाता है इसको? इसमें क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और ये जो जाने वाली है ये परावर्तित किरण। परावर्तित किरण इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और इसको इंसिडेंट रे। ठीक है, यस सर। ये आपकी नॉर्मल रे होगी, ये आपका पॉइंट हो गया जिससे ये टकराकर वापस जा रही है या जिस पे पॉइंट पे आकर आपस में मिल रही है। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब यहां से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल मीन्स क्या होता है? कोण। क्या होता है? कोण। अब इस वाले को लिखते हैं हम एंगल आई और इसको लिखते हैं एंगल आर। इस साइन को जानते हो? ये मैंने एल टाइप जो बनाया इसको बोलते हैं बेटा कोण का साइन, एंगल का साइन। ठीक है, यस सर। और इस वाले एंगल को बोलते हैं हम आपतन कोण। आपतन कोण, इंसिडेंस एंगल। ठीक है, यस सर। और ये हो गया आपका परावर्तित कोण। रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे कि हम किसी चीज को अगर, अभी मैंने आपको बताया जैसे बॉल को दीवार पर फेंक के मारते हैं तो बॉल वापस आती है, ऐसे ही अगर इस लाइट के इधर पॉलिश नहीं किया हुआ होता इस मिरर पर तो ये लाइट पार निकल जाती इससे। ठीक है, कहाँ निकल जाती? पार निकल जाती। लेकिन अब इस शीशे पर, इस दर्पण पर इधर पॉलिश किया हुआ है तो ये पार नहीं जा सकती, और जब ये पार नहीं जाएगी तो किधर ना टकराकर कहीं ना कहीं किसी ना किसी मीडियम में वापस। अच्छा, आप इसको घर भी करके देख सकते हो। टॉर्च लेना, ठीक है, और टॉर्च को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ऐसे करके शीशे पे मारना तो आपको इधर उधर उजाला नहीं दिखाई देगा, लाइट नहीं दिखाई देगी, क्योंकि सारी की सारी लाइट जिस एक सीध में गई और इसी सीधी रेखा में वापस आ जाएगी। ये वाली लाइन नॉर्मल रे जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, जिस मीडियम से जाएगी उसी मीडियम में आ जाएगी। ठीक है, अब आप टॉर्च को क्या कर दो, थोड़ा टेढ़ा ऐसे कर दो। आज करके देखना ऐसा। अब जब टॉर्च को आप ऐसे करके उसको टेढ़ा करके मारोगे तो ऐसे टकराने के बाद वो ऐसे सीधी एक रेखा बनाएगी जो आगे आपको छत पे या आसपास में जहां भी उसका रिफ्लेक्शन मिलेगा आपको वहां पर वो दिखाई देगा। ठीक है, करके देखोगे आज ऐसा? पक्का? तो ये क्या कहलाएगा आपका? परावर्तन। क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन। हाँ, तो ये क्या, इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या कहलाता है? समझ में आ गया ना पूरा? यस सर। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहलाता है ये? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। ये सारी चीजें समझ में नहीं भाई? यस सर। एक बार फिर बताता हूँ आपको प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। देखो, ये हमने कोई दर्पण लिया, दर्पण मीन्स मिरर। ठीक है, मिरर लिया, इसके एक साइड पॉलिश की हुई है। अब पॉलिश की हुई है तो इधर लाइट नहीं जा सकती। ठीक है, अब ये एक रे आ रही है, ये क्या है? प्रकाश की किरण। क्या है ये? प्रकाश की किरण। और जो मिरर पर आकर गिर रही है उसको कहते हैं आपतित किरण, आने वाली किरण। और जो टकराकर वापस जा रही है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण, अर्थात जाने वाली किरण। बात समझ में आ रही है? तो ये यहाँ आके टकराई, टकराने के बाद ये वापस चली जाएगी। बात समझ में आ गया? यस सर। अब इस परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं परावर्तन के दो नियम? नंबर एक कि अगर हम बात करें तो आप देख रहे होंगे, जरा यहाँ गौर से एक बार डायग्राम पे देखो, आने वाली किरण और जाने वाली किरण और नॉर्मल रे।
पॉइंट पर मिलती हैं। आप देख रहे हो तीनों एक ही पॉइंट पर है ना। Yes, sir. आने वाली भी यहीं आ रही है, जाने वाली भी यहीं से जा रही है, और ये क्या है, नॉर्मल है। तीनों की तीनों एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं। समझ में आ गया। तो पहला नियम तो हो गया ये कि आने वाली किरण, जाने वाली किरण तथा नॉर्मल रे तीनों एक ही पॉइंट पर मिलेंगी। ठीक है, बात समझ में आ गया। Yes, sir. दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण एंगल I इजिकल टू एंगल R, अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। सपोज करो ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 का ही होगा, ये 50 पर है तो ये भी 50 पर ही होगा। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है। Yes, sir. एक बार रिवाइज करता हूँ टोटल को कि ये क्या है, आपका एक दर्पण लिया मैंने, दर्पण इस पे पीछे पॉलिश की हुई है। ठीक है, अब ये दर्पण का काम करेगा। अब इस पे आने वाली किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण, जाने वाली किरण क्या कहलाती है, परावर्तित किरण, और ये क्या है, नॉर्मल साधारण है जो किसी भी पॉइंट से होकर गुजर रही है। ठीक है, तो आने वाली किरण और जाने वाली किरण के बीच, दोनों के बीच जो एंगल बनेगा किसके साथ, नॉर्मल रेखा अर्थात साधारण रेखा के जो सरल रेखा है उसके साथ जो दोनों के एंगल बनेंगे वो दोनों आपस में बराबर होंगे, और इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। बात समझ में आ गई। Yes, sir. पक्का। Yes, sir. अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, पूछो एक बार। किसी का कोई क्वेश्चन।